नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां महापौर अलका बागमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां ग्राम बलेडी में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां लोधी समाज के साथ अन्य समाजों के सदस्यों द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, कुछ इसी दम पर विश्वास से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर पालिक निगम के महापौर अलका बागमार ने अपने महापौर के प्रथम कार्यकाल का पहला दिवस मनाने जा रही हैं। पूरे दुर्ग शहर के महिलाओं के साथ संयोग से आज महिला दिवस है। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में एक भव्य समारोह, जिसमें हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं के बीच उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये अवसर दुर्ग की जनता ने दिया है। महिलाओं का दिवस तो पूरे वर्ष भर रहता है, लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर उस दिवस और उत्साह को मनाते हैं। महिलाओं द्वारा इस बीच एक दूसरे से मिलना, सम्मान करना, प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर होता है, वो काफी ज्यादा उत्साह भरा रहता है। बनने के बाद कितना बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो महिलाओं के साथ मिलने का मौका मिला, उसके बारे में क्या बताएं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबसे पहले तो हम सभी महिला बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। ये मेरे महापौर बनने के बाद पहला कार्यक्रम है और मेरा ये विचार था कि दुर्ग नगर निगम कार्यालय में जो जितनी भी हमारी महिला बहनें काम करती हैं, मैं उन्हीं के लिए उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम दे रही हूँ, महिला दिवस। तो इस महिला दिवस में आज कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहेंगे? उपस्थित तो हमारे सांसद महोदय, धर्मपत्नी माननीय श्रीमती रजनी बघेल जी, विधायक महोदय की पत्नी श्रीमती यादव जी, श्रीमती चंद्राकर जी। लेकिन श्रीमती यादव जी जा रही हैं रायपुर अपनी बेटी के पास। चंद्राकर मैडम के यहाँ माननीय विधायक महोदय जी की माता जी की तबीयत ठीक। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी कला के नवनिर्वाचित उप सरपंच ज्ञानलाल दीवान जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी में उप सरपंच का चुनाव संपन्न हुआ। ये चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हुआ। ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी में 12 पंच ने मतदान किया, जिसमें ज्ञानलाल दीवान को 10 और सुरेश यादव को 2 मत प्राप्त हुए और 8 वोट से जीत हासिल करके एक तरफा उप सरपंच बने। सरल, सहज और समाज सेवी छवि ने ज्ञानलाल दीवान की और एक तरफा झुकाव को बढ़ा दिया, जिसका सीधा फायदा नवनिर्वाचित उप सरपंच के रूप में दिखा। मैं ज्ञानलाल दीवान उप सरपंच ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी कला का अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ। हमारे सभी पंच बहनों का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा, गांव वालों का आशीर्वाद रहा, तभी हम जाके सफल हो पाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छा से अच्छा विकास करेंगे और महोदय मंत्रियों से भी बात करके हम काम लाएंगे और करेंगे। अड़चन तो काफ़ी आता है, सभी हमें चाहे ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता, फिर भी सभी हमारे बहनों का सहयोग अच्छा रहा और उसके आशीर्वाद से हम लोग जीत पाए हैं। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। ग्वालियर कलेक्टर बिना दस्तावेजों के कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। मामला लिवर कोर्ट से जारी आरआरसी पर कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट के आदेश के बाद भी लेबर कोर्ट द्वारा जारी आरआरसी के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर ऋचा चौहान को तलब किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनसे पूछा कि आपको इस आरआरसी के बारे में कब जानकारी मिली, जिस पर कलेक्टर ने बीते दिसंबर में जानकारी मिलने की बात कही। कोर्ट ने पूछा कि तब से अब तक आपने क्या किया, इसका रिकॉर्ड दीजिए। कलेक्टर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज साथ लेकर नहीं गई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और उन्हें दोषी ठहराते हुए 11 मार्च को सजा पर मामले की सुनवाई को तय कर दिया। आगामी सुनवाई में कलेक्टर को ये भी बताना होगा कि उन्होंने अब तक इस मामले में क्या क्या किया, इसके दस्तावेज भी पेश करने होंगे। मैं मुरैना की रहने वाली राम कुमार गुप्ता, जो कि कर्मचारी हैं, उनको भुगतान को लेकर लेबर कोर्ट ने 2017 में आरआरसी जारी की थी। उसके काफ़ी प्रयास के बाद भी विभाग ने उसका भुगतान नहीं किया, तो उसने कोर्ट में अपमानना याचिका लगाई, जिसको लेकर कोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं राम कुमार गुप्ता जी मेरे पक्षकार हैं। उसमें लेबर कोर्ट में 2018 में ऑर्डर हुआ था। 2018 में ऑर्डर होने के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के बाद डायरेक्शन दिया गया कलेक्टर को, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इसमें कार्रवाई करें।
जल्द से जल्द 45 दिन का टाइम दिया गया। उसके बाद 2018 से लेकर आज तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो आज 2025 में 5 तारीख को आलूवालिया साहब ने ऑर्डर दिया कि कलेक्टर अपीयर हो। कलेक्टर अपीयर हुआ 7 तारीख को। उनको पूछा गया कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया है कि ना मैंने तहसीलदार को तलब किया था, तहसीलदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ना आपने क्यों नहीं, आपको डायरेक्शन दिए गए थे, ना कि तहसीलदार को दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आलूवालिया साहब ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 11 तारीख। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्राम बलेड़ी युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का पुलिस द्वारा निकाला गया जुलूस, चाकू से की थी युवक राहुल केवट की हत्या। मृतक के परिजनों ने किया था हंगामा और की थी न्याय की मांग। बता दें, ग्राम बलेड़ी में 6 मार्च की रात में बलेड़ी गांव में बारात का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान मृतक, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इंगोरिया पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए राहुल और घटना के आरोपी गोपाल मोगिया के बीच आपस में मोटरसाइकिल कट करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। बाद में कहा सुनी के बाद दोनों चले गए। उसके बाद राहुल गांव में आई बारात का प्रोसेशन देख रहा था। इसी दौरान गोपाल पहुंचा और राहुल पर चाकू से कई वार कर दिए। परिजन राहुल को उज्जैन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा द्वारा टीम गठित की गई। टीम की कमान सब इंस्पेक्टर नानकराम पटेल, एएसआई दिनेश नीनामा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि आरोपी गोपाल मोगिया द्वारा सीसीटीवी में मृतक राहुल पर चाकू से कई बार वार किए गए हैं, जिसके आधार पर गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। में जो हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला? दिनांक 6 तारीख की रात्रि 9 बजे का है। थाना इंगोरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलेड़ी है। यहाँ पर एक राहुल करके निवासी था, जो जिसको किसी अज्ञात शख्स द्वारा जो है बदमाश द्वारा चाकू मारा गया था, जिसको तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय उज्जैन भेजा गया था। और यहाँ पर जो है तत्काल ही परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उपचार के दौरान जो है क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण अज्ञात था, अंदर था, जो विशेष महोदय द्वारा जो है उसमें विशेष टीम गठन करने को बताया गया था, जिसमें थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा और सब इंस्पेक्टर नानाग्राम पटेल और दिनेश नीनामा के उनकी टीम गठित करके घटनास्थल के जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं इसको पूरा खंगाला गया, देखा गया। टीम द्वारा लगातार उसमें रात्रि में पूरा देखकर तो पहचान की गई, जिसमें आरोपी गोपाल निवासी बलेड़ी का पाया गया, जिसको तत्कालीन टीम के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। और उसके कब्जे से घटना वक्त जो उसके द्वारा उपयोग किया गया था चाकू, और जो उसके द्वारा वाहन TVS जो था वो भी, जो बच्चे घटना के दौरान जो उसके दौरान जो कपड़े पहने गए थे वो भी उससे बरामद किए गए। उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। एक और जहां कांग्रेस लगातार प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं लोधी समाज ने प्रहलाद पटेल का समर्थन करते हुए उनके द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए नीमताल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पुतला दहन का आयोजन भी था, लेकिन प्रहलाद पटेल के ट्वीट के माध्यम से पूरे प्रदेश में लोधी समाज द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में पुतला दहन न करने की अपील की गई थी, जिसे देखते हुए विदिशा में भी लोधी समाज ने जीतू पटवारी के पुतले को लावारिस हालत में छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं संदीप डोंगर सिंह ने बताया कि जिस चुठालिया के कार्यक्रम में ये बयान दिया था उस समय वहां भी मौजूद थे और प्रहलाद पटेल ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, जिससे लेकर जीतू पटवारी उसको तूल दे रहे हैं। उन्होंने जीतू पटवारी द्वारा प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की मांग की है। नीमताल चौराहे पर आप सभी लोगों का नीमताल चौराहा गांधी जी की मूर्ति के सामने ये लोधी समाज द्वारा जीतू पटवारी के विरोध में धरना प्रदर्शन और पुतले को लावारिस छोड़ने का कार्यक्रम था, जिसमें लोधी समाज ही अकेले नहीं सारी समाजों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये आपको बता दूं कि धरने का उद्देश्य पिछले कुछ दिन पहले सुटालिया में लोधी समाज का रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें प्रहलाद पटेल जी
उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और भी बड़ी संख्या में कई लोग थे। सामाजिक कार्यक्रम था और मैं खुद उस मंच पर बैठा हुआ था, तो जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि लोधी समाज एक स्वाभिमानी समाज है और इसे लोगों के सामने या सरकारों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम करते हो या किसी चीज बड़ी उपलब्धि आप दिखाना चाहते हो तो उसमें सबका सहयोग लें, ना कि सरकारों के सामने हम हमेशा हाथ फैलाते रहते हैं। तो उनका उद्देश्य हर समाज से था कि हमें कोई भी चीज करना है या मूर्ति लगवाना है तो हमेशा देखा होगा कि हम नेताओं के पास पहुंचते हैं, सरकारों के पास पहुंचते हैं। तो उनका उद्देश्य है कि हम सब आपस में मिलकर ये काम करें, किसी के हाथ ना फैलाएं, हम देना सीखें ना कि मांगना। तो इसी बात को लेके जीतू पटवारी ने अनावश्यक बयानबाजी की। उन्होंने इसको बोला कि लोगों को भीख मांगने की आदत बन गई है। तो जिस बात का एक छोटे पत्रकार किसी ने ये बात उठाई, बाद में कुछ पेपरों ने हमेशा पॉजिटिव छापा, लेकिन उस दिन एक पेपर की जरा सी गलती की वजह से ये बात का विवाद बना। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। आबकारी विभाग द्वारा विदिशा जिले की 74 शराब दुकानों की नीलामी और टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी है। आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में इस प्रक्रिया के दौरान एसपी रोहित पासवान, जिला पंचायत सीईओ ओम प्रकाश सनोदिया, एडीएम अनिल डामोर, आबकारी अधिकारी सहित अन्य ठेकेदार मौजूद रहे। बताया गया कि 4 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन भीम के दौरान 8 समूह में से सिर्फ 5 समूह के लिए टेंडर डाले गए थे। 4 स्थानों पर 2-2 कंपनियों द्वारा टेंडर दिए गए, जिसके लिए अब नीलामी का कार्य रविवार तक चलेगा। सिर्फ शमशाबाद क्षेत्र की एक दुकान पर सिंगल ना आने से उसे फाइनल किया गया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।